इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। बच्चों, अभी आपका संस्कार शिविर चल रहा है। सट आवश्यक, ये जितने सट आवश्यक हैं, ये दुख का कारण है ना। आपको पूजा करने बोल दिया सुबह से, क्या क्या 6 आवश्यक है बच्चों? देव पूजा, गुरु उपासना, एक साथ बोलो ना। अंकित भैया की परीक्षा हो रही है अभी। आज आपकी परीक्षा लेंगे या कल लेंगे? इनकी परीक्षा हम ले लेते हैं। अंकित, तुम्हारी परीक्षा चल रही, तुमने 9 दिन क्या किया है? पंडित जी, शास्त्री जी, बच्चों को क्या क्या सिखाया बेटा? बहुत बढ़िया। 6 कर्तव्य हैं, ये 6 आवश्यक हैं बेटा। इनको करने से दुख होता है ना, इसलिए तो हम करते नहीं है। इसलिए तो जब 9 दिन हो गए, ये तो भैया जी आए थे, शास्त्री जी आए थे, और उन पंडित जी ने बोला है और घर वालों ने भेजा है, इसलिए तो करना है। इसके बाद तो छुट्टी। नहीं तो संजय भैया से पूछते हैं, भैया 6 आवश्यक करते हो? गोधा जी, 60 आवश्यक बच्चों के लिए है ना? 60 आवश्यक बच्चों के लिए, बच्चों का संस्कार शिविर है ना, तो बच्चों 9 दिन के लिए है ना। क्यों नहीं करेंगे? बड़े होके माँ क्यों नहीं करते? आप लोग तो करते हो ना माँ, स्वाध्याय रोज करते ना, संयम का रोज पालन करते ना। 6 आवश्यक करने। अब देखना बेटा, जो ये आवश्यक कहे गए हैं, ये आवश्यक दुख देखते हैं ना। सुबह से उठना पड़ेगा, इसलिए दुख होगा। गुरुजी आ रहे हैं, और बच्चों गुरुजी अगर सीमा पर आए तो लेने जाना पड़ेगा। अब 5 बजे से बिहार कराने कहां गया हूं निखिल प्राचार्य महोदय? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो भैया, 60 आवश्यक करने से दुख होता है। हाँ जी, सत्य ना। काला जी, 60 आवश्यक क्यों छोड़ते जा रहे हैं लोग? क्योंकि कहां ये सारी झंझटों में पड़ेंगे। हम जीवन में जो करते हैं वह हमें दुख का कारण है कि सुख का कारण है, यह पता ही नहीं है। इसलिए जो करते हैं उससे मात्र दुख मिल रहा है, सुख के कारणों को करते नहीं है, इसलिए सुख की ओर भागते चाहते तो हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। यानी मां, संयम पालन करने से दुख होता है ना। अरे कितना सारा नियम लेना पड़ता है। रात में नहीं खाएंगे भोजन तो दुख होगा, और सुबह से मंदिर अभिषेक पूजन जाना है तो कितना सारा समय देना पड़ेगा। बच्चों यही है ना बेटा। आज तक जब जब पानी में हाथ डालो तब गर्म हाथ आएगी। ठंडा पानी, अभी शीतल पानी होता है तो जैसे ही हाथ डालो तो गर्म लगेगा ना। आप लोगों का मौन है। हमारी आवाज समझ में आ रही है? वो संचालक महोदय, आवाज समझ में आ रही है ना? पीछे तक गोदा जी को तक आवाज पहुंच रही। देखो, इन तक पहुंचना चाहिए, पूरे संसार में पहुंचाने वाले हैं। हाँ, वो जैन गजट पूरे संसार में हो तो वो गोदा जी, तो गोदा जी पानी में हाथ डालोगे तो गर्म लगेगा ना। अरे शीतल जल है, शीतल जल, शीतल जल में जैसे ही हाथ डालोगे तो एकदम गर्म लगेगा, और अग्नि में हाथ डालोगे तो एकदम, सत्य ना। ये जानते हुए भी कि अग्नि जलाएगी और शीतल जल ठंडा ही करेगा, धर्म आपको सुख देगा, और जो आपका सांसारिक भोग विलासता विषय वासनाएं हैं वे दुख हो देती हैं, फिर भी तुम हाथ किस में डालते हो?
हाथ अंकित शास्त्रीय ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी होना ये बहुत आवश्यक है। जो जो ज्ञानी है कालाजी ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी तो नहीं है। हम जानते हैं अग्नि जलाती है फिर भी हाथ अग्नि में ही जलाते हैं, तो फिर कौन से ज्ञानी हो। बच्चों तुम्हारा संस्कार शिविर इसलिए ही है कि तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि मेरे दुख का कारण भोग विलासता है। जिन धर्म के पास आओगे तो दुख नहीं होगा, सुखी बढ़ेगा। 5 अणुव्रतों का जो पालन करेगा वह दुखी नहीं हो सकता। आशीष भैया 5 अणुव्रत जिसके पास में है बेटा, 5 अणुव्रतों के नाम पता है? अष्टमूल गुण में, अष्टमूल गुण भी बताए होंगे ज्ञानी। अष्टमूल गुण में एक तो 5 उदंबर फल, 3 मकार। मां आप लोग को तो पता है ना, याद है ना भैया? आप जैन हो ना? कितने लोग यहाँ जैन हैं? अरे एक है फिर से अच्छे से, मतलब इनको शर्म आ रही, हाथ उठाएंगे। जैनी होने में हाथ उठाने में शर्म आ रही है तुम्हें? तुम बताओ बताओ कितने लोग जैन है? सब जैन है ना? सब दिगंबर जैन है ना बेटा? सब दिगंबर जैन है? हमें तो एक भी दिगंबर जैन नहीं दिख रहा। दिगंबर नहीं हो ना भैया? गोदा जी दिगंबर जैन हो ना? नहीं, गोदा जी तो कहेंगे नहीं तो वो संचालक महाराज हम तो अग्रवाल जैन है। भैया मनीष कौन से जैन हो? अबे कौन से जैन हो? दिगंबर जैन नहीं, झांसी जी कहेंगे हम कौन से शराबी जैन हो? दिगंबर जैन पक्का जैन? अच्छा अच्छा, फिर खंडेलवाल हो जरूर, लेकिन है भैया दिगंबर जैन कितने लोग? भैया 2 ही दिगंबर दिखाई दे रहे, बाकी तो सब 2 ही दिगंबर जैन दिखाई दे रहे, बाकी एक भी दिगंबर दिखाई दे रहा। क्या अंकित दिगंबर क्यों कहला रहे हो? क्योंकि दिगंबर गुरु और दिगंबर प्रभु के तुम भक्त हो, इसलिए अपने आप को दिगंबर जैन कहते हो। और जिस दिन आपने बेटा, जिस दिन आपने दिगंबर मुनियों की वंदना बंद कर दी, उस दिन अपने आप को दिगंबर जैन मत कहने लग जाना। जिस दिन आपने पीतरागी सर्वज्ञ अरहंत प्रभु की वंदना कर दी, उस दिन से आपको अपने आप में दिगंबरत्व की महिमा ही नहीं आने वाली है। दिगंबर जैन हो। क्यों दिगंबर जैन हो? यदि किसी को झांसी जी कभी ना कभी तो ऐसा मौका अवश्य आया होगा जब किसी अजैन व्यक्ति को, जैनेतर बंधु को आपने दिगंबर मुनियों के बारे में बताया, वह विश्वास कर लेता है क्या? बापू नगर वाले सब लोग, जयपुर वाले भैया, आपने कभी तो दिगंबर मुनियों की चर्चा अपने जैनेतर बंधुओं से की होगी, तो वे स्वीकार कर लेते हैं क्या कि जैन साधु की चर्या इतनी कठिन होती है? बेटा दिगंबर मुनि गाड़ी से चलते ना, दिगंबर मुनि भरपेट भोजन करते ना, जब चाहे तब लड्डू अंदर, और प्यास लगी तो हैंडपंप पे खड़े हो गए और पानी भरा, और नहीं तो किसी होटल पे खड़े हुए वहां से समोसे लिए, और नहीं तो समोसे नहीं खाते महाराज जी, केले के आप मना नहीं, मतलब आलू के आप मना करते हो इसलिए नहीं खा सकते, तो फल तोड़ के खा सकते ना महाराज? नहीं खा सकते। भैया दिन में कितनी बार पानी? बच्चों ये भी तो सीखना है। मुनिराज कैसे होते हैं? एक बार पानी पीते हैं, कहीं हैंडपंप पे किसी के यहाँ मांगने खड़े नहीं होंगे। पता चला यहाँ से जाना था जयपुर, वो आशीष भैया गाड़ी लेके आए अपनी मर्सिडीज, और उसमें महाराज जी को कहा चलो महाराज हमारे पास आपके भक्त हैं, चले जाएंगे ना? लेकिन जगत में ऐसे लोग दिख जाएंगे, वहां साधना के नाम पर कोई भी साधना नहीं है, लेकिन दिगंबर योगी की साधना, ये 24 घंटे एक बार जल पानी लेते हैं, एक ही बार जल के आहार लिया करते हैं, नंगे पैर ही रहेंगे, नहीं तो ऐसी तपती दोपहर में। भैया आज एक बार, जिनको मुनियों पर विश्वास नहीं होना संजय भैया, आज एक बार बस 11 बजे हमारे साथ में जब आहार से लौटते हैं, पैदल आ जाना। कहां से? अपने घर में जहां आपने आहार करा है बेटा, वहां से और मंदिर तक पैदल 11 बजे एक बार कदम रख के देख लेना।
कितना ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? गर्म लगता है ना। तो दिगंबर योगी ये कूलर, पंखे, एसी, मोबाइल, नहीं तो दिन भर तो आप क्या करते हो? सब लोग क्या चलाते हैं? मोबाइल। जब भी फ्री बैठे ना तो ये किसी प्रकार का मनोरंजन करते हैं। ऐसे दिगंबर योगी हुआ करते हैं भैया। जब आप ये सारी चर्चा की हमारे मुनिराज केस लॉन्च किया करते हैं किसी दिगंबर अथवा जैनेतर बंधु से जब करते हैं तो वे विश्वास नहीं करता कि क्या ऐसा संभव है। बेटा ऐसा ही होता है ना। जब आपने अपने मित्रों से बोला कि हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं, वे नग्न रहते हैं, वे 24 घंटे में एक बार पानी आहार रख लेते हैं, जब वे कहते हैं ऐसा संभव है क्या, नहीं विश्वास कर पाते। और अंकित, पहले तो आपने शास्त्रीय ज्ञान किया है तो ये तो पता है ना कि अपने तीर्थंकर भगवान पंचमुष्टि केस लॉन्च करते थे। किस किस को ज्ञात है पंचमुष्टि केस लॉन्च करते हैं अपने? तीर्थंकर मुनिराज भैया 5 मुष्टि 5 बार में अपने पूरे बार विश्वास होता है क्या? नहीं होता ना आशीष भैया, नहीं होता ना। 5 मुष्टि केस लॉन्च 5 बार में अपने सिर के बाल उखाड़ के फेंक देना। जैसे आप आश्चर्य कर रहे हो ना विशाल भैया, क्या नाम है, संजय, शोभित भैया, कितने सुंदर बाल हैं। ऐसे बाल भैया वो तीर्थंकर मुनियों के जो स्वरूप होता है ना, कितना सुंदर स्वरूप होता है, उससे भी मां। और आप लोगों के लिए तो बाल सबसे सुंदर होते हैं। हाँ, बाल से तो शोभा बनती अंकित। सबसे ज्यादा एक बाल इधर उधर तो हो जाए। फिर आशीष भैया देखो हाथ में वो आजकल तो कैमरा साथ में ही होता है। एक बाल हुआ नहीं कि कंघी निकाली और फिर से काला जी काले मत करने लग जाना। हाँ, नहीं तो बालों के चक्कर में सब मायाचारी करने लगे, काले करवा करवा के पता नहीं चलता कि काले किए हैं कि ओरिजिनल वाले हैं। काले करवाने वाले काले नहीं कराना, ये जैसे वैसे ठीक है भैया। बालों का राग जब वे पंचमुष्टि केस लॉन्च करते तो उनके अभी तक हमें विश्वास नहीं होता। क्यों? हमने देखा नहीं। जब तक ये दिगंबर मुनियों को किसी ने देखा नहीं, शोभित भैया, उनसे कहते हो तो उनको विश्वास नहीं होता। और जिस दिन तुम्हें इस धरती पर ऐसे निर्गंध तपोधन धरती के देवता दिगंबर मुनि चलते फिरते दिखना बंद हो जाएंगे, उस दिन अपने आप को यह विश्वास नहीं होगा कि हम दिगंबर जैन हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि भरे बाजार में से कोई नग्न निकल जाए? ऐसे बच्चे कहेंगे बेटा, जब तक मुनि आते रहेंगे ना तब तक आप अपने आप को दिगंबर योगी के चरणों के भक्त होने से दिगंबर जैन महिमा से कह पाओगे। और भवनलाल जी, अहो भाग्य मानो, अहो भाग्य मानो। नहीं तो डेस्टिनेशन वेडिंग में ले जाने वाले लाखों करोड़ों खर्च करने वाले बहुत हैं। अपने अहो भाग्य मानो कि चतुर्वेद संघ को सम्मेद शेखर जी जैसे तीर्थ यात्रा। बेटा ये जो है आज की परंपरा नहीं है, झांसी जी, आज की परंपरा नहीं है कि ये बिहार करा रहे। जब पोदनपुर के लिए श्रवण बेलगुला से बिहार होना था, चामुंडाई की मां का मन हुआ कि पोदनपुर में, पाकिस्तान जो वो पोदनपुर था, वहां पोदनपुर में बाहुबली भगवान की कोई प्रतिमा होगी, उसके दर्शन करने का मन किसका हुआ था? चामुंडाई की मां। और यात्रा प्रारंभ हो गई थी कब? 1000 वर्ष पूर्व, जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियों से, रथों से, घोड़ों से यात्रा होती थी। तब भी श्रावक भवनलाल जी ऐसे ही यात्राएं करवाते थे, चतुर्वेद संघ को साथ में ले जाते थे, स्वयं शुद्ध भोजन करते थे और वहां पर मुनिराजों की आहारचर्या कराते थे। और उसी समय वहां तो नहीं पहुंच पाए, तब उसी निमित्त से कि श्रवण बेलगुला के आदिनाथ बाहुबली भगवान की स्थापना हुई थी। बच्चों, मुनिराज दिख रहे हैं, इसलिए तो हमें गर्व होता है कि हम दिगंबर हैं। और जिस दिन ये दिगंबर मुनि इस फागी की नगरी में आना बंद हो जाएंगे ना भैया, बस समझ लेना अब धर्म ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ये बच्चों को झंडे लेके, यानी
आप प्रचार करोगे। अभी जयपुर में तैयारी कर रहे हैं काला जी, बहुत सारे पंपलेट लगाते रहना, बहुत सारी चीजें लगा देना, जितना खर्चा होगा, कितना सारे बैंड लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं प्रचार कर पाओगे। और इतना कुछ नहीं करना हो तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर योगी को अपने स्थान पर ले जाना, जैन धर्म का अपने आप प्रचार हो जाएगा। बेटा, अगर कोई मुनिराज आपके नगर में आए तो आहार तो देना ही नहीं चाहिए ना। अगर वो छुड़वा रहे हैं कुछ तो, अगर वो किसी चीज का त्याग दिलवा रहे हैं, देखो डरो मत। क्या जो मुनिराज कहीं पानी पीते नहीं मिलते, जो कहीं फल तोड़ते नहीं मिलते, वे हमारे पंच परमेष्टि में आप जिनकी वंदना रोज करते हो, यदि वे हैं और आहार करने के लिए यदि आपके घर में आए और यदि वे कोई नियम दिलाते हैं, तो क्या जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया हो और भगवान आपके घर में पधारे हो, क्या तुम कुछ दिनों के लिए कोई अभक्ष, अच्छी चीज नहीं छुड़वाते, ध्यान रखना, अभक्ष अथवा रात्रि का भोजन त्याग कराते हैं? क्या हम इतने भी सामर्थ्यवान नहीं है कि अपने गुरुओं को आहार दान करा पाए? इसलिए बच्चों ध्यान रखना, कोई मुनिराज, ये बड़े लोग दे पाए या ना दे पाए, तुम्हें अगर कोई छोड़ने का ऐसा हो समय आ जाए कि कोई मुनिराज आए हैं, उनको आहार कराना है, बेटा सब काम छोड़ दो और सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासना। समझ में आई? जो 6 आवश्यक चल रहे हैं, देव पूजा क्या होती है, गुरु उपासना। मां आज पूजा की थी, आप लोग ने की थी? हम तो सब भूल बैठे महाराज, बस बच्चों को पढ़ा रहे। भैया फागी वाले हो, संतोष पंडित जी पूछ लो अपने आड़ोस पड़ोस वाले, आप लोग यही हो कि कहीं दुकानों पे तो नहीं पहुंच गए? हाँ, हमें तो लग रहा है आप उत्तर ही नहीं दे रहे, मतलब महाराज जी समय दिखने लगा हो, हम छोड़ देंगे, चिंता नहीं करो, आपको समय पे छोड़ देंगे, अभी दुकान का समय नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो फागी वालों भैया, तो मुनिराज की पूजा की थी, भगवान की पूजा की थी आज भैया, अभिषेक करके आए ना, करके आए ना, बहुत बढ़िया। बस ये जब तक इनको सिखाना हो, माँ कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल खेले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार, फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।